बाबा जी को, माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, आज प्रसन्न रहिए। गुरु जी बाबा जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं 9 हवन के बाद आज मैंने वनडे हवन भी मैं कर पाया, इसलिए बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बाबा जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझ में ऐसी कोई गंदी स्मृति नहीं है। बाकी मैं 3 साल पहले जब 9 हवन किए थे तो आपकी कृपा से मुझे बेटा प्राप्त हुआ था। तो बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन वो बोलता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे जैसे बेटा भी जयकारे लगाए अभी बाबा जी के। अभी बेटे की बात करते हैं, आप पे आते हैं। पहले ऐसा आपका चित्र बन गया था। ये सब रोग और कष्ट, ये सभी स्मृतियाँ नष्ट हुई। हाँ गुरु जी। ऐसा बन गया था, है ना। हाँ गुरु जी, ये हो रहा था। सभी, ये सब नष्ट हुई स्मृतियाँ बेटा, है ना। और दूसरे उसमें कहें तो हृदय में भी कष्ट आता था, हाँ, यहाँ मुझे दर्द होता था। लगता था दर्द होता है यहाँ पे। ऐसे जैसे कोई चित्र बना हुआ है। हाँ 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 सूक्ष्म जगत में ऐसा रहता था। हाँ 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 गुरु जी, बिल्कुल सही। 3 साल पहले बहुत दर्द होता था, जब मैंने 9 हवन किए तो कम हो गया था। हाँ, तो वो स्मृति पड़ी हुई थी, आज वो पूरी नष्ट हो गई स्मृति। ठीक है, सारी गंदगी गई। बहुत गंदगी थी, नाना प्रकार की थी। ऐसा लगता था कोई जंजीरों से बांध के रखे हुए हैं। पूरे दिन पूरा शरीर बंधा हुआ सोता रहता था पूरे दिन। महसूस, हाँ, शरीर बंधा हुआ था, तो कुछ काम करने का कोई मन नहीं करता था। ऐसे इस तरह से बंधा रहता था जंजीरों से, इस टाइप। हाँ गुरु जी। हाँ तो फिर ठीक कोई गुरु जी। काम नहीं कर पाते थे। हाँ हाँ ये सब गंदगी गई। और आपके जो पर्सनल रोग और कष्ट कहें, ठीक है, तो वो हम पहले दिखा दें आपका, आपका फाइनल हो जाए, फिर आगे बात करें। ये पढ़िए, रोग और कष्ट। देखो यही सब था कि नहीं। हाँ गुरु जी, यही यही ये सब होता था, ये भी होता था। हाँ गुरु जी। ये सब नष्ट हो गई, ये सारी स्मृतियाँ, कोई शेष नहीं बची, हैं। सारी स्मृतियाँ नष्ट हुई, कोई शेष नहीं, सब गंदगी गई। एक दिवसीय महावन जरूर करना है। कितने लोग रखे हैं आपने जी परिवार में? 8 लोग हैं जी। बाकी परिवार के लोगों के भी रोग कष्ट ये सारे थे, स्मृतियाँ थी सब, ये सब नष्ट हुई। देखो कैसी कैसी खतरनाक स्मृतियाँ थी, रोगों की जड़। हाँ गुरु जी, ये मुझे लगता था, इसलिए मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुझे एक दिवसीय हवन करा दे। बाबा मुझे यहाँ तक लेके आए। ये सब गंदगी, ये सब नष्ट हुई, हैं। हाँ गुरु जी। अब बताओ क्या बात कर गुरु रहे थे जी, पत्नी। आपके आशीर्वाद से बेटा प्राप्त हुआ था 3 साल पहले, जब मैंने आपका वीडियो देखा। जब इसे मतलब प्रक्रिया चालू की तो एक बेटा प्राप्त हुआ, लेकिन वो बोलता नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी तरह वो भी जयकारे लगाए। आप फोटो देखो, कितने दिन का हो गया अभी ये? ये 3 साल का हो जाएगा जनवरी में। ये बच्चा तब पेट में आया है जब आप दरबार की प्रक्रिया नहीं शुरू कर रहे थे। हाँ हाँ ये दरबार का बच्चा नहीं है, क्योंकि दरबार का जो बच्चा होता है एकदम 100% टन और स्वस्थ होता है, कोई रोग नहीं होता, निरोगी होता है। जो दरबार से बच्चे जाते हैं, आशीर्वाद मिलता है, तो ये बच्चा जो है वो दैत्य जीवन में आता है। ऐसे बच्चे आते, गलत मान्यता से ये बच्चा आया। और इसका जो वोकल कार्ड है वो खुले होने के बजाय ऐसे बंद है, ऐसे बंद है। कोई बात नहीं है, खुलेगा। बाबा जी, आपका इसके आशीर्वाद। पास शब्द नहीं है। और स्वयं का, हाँ, तो इस बच्चे के जो कष्ट हैं वो इसके हृदय में भी कष्ट है, इसके हार्ट में भी। और क्योंकि पूरी तरह से
पैर भी कमज़ोर हैं उसके, अपने कष्ट बता नहीं सकता है, इसलिए वो हृदय के वाल वो कमज़ोर है उसके। अब यही होता है जो दरबार की मान्यता से जो बच्चे होते हैं, दरबार की मान्यता से जो बच्चे होते हैं वो एकदम स्वस्थ, एकदम हेल्दी, एकदम मस्त, ऐसे कोई रोग नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं, उसका दैत्य जीवन भी नष्ट बदलेगा, धीरे धीरे बदल जाएगा। आज नोटिस में आ गया है, अब आपके पास ऊर्जा है। एक दिवसीय अनुष्ठान किया आज आपने किया है, 1 डे, और एक संकल्प लेकर महाहवन करना है आपको एक दिवसीय, जो दरबार की ओर से निःशुल्क है। महाहवन में अपने आप को रखेंगे आप और बच्चे को रखेंगे। इस तरह से आपके ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, और माँ अपनी पत्नी को रखनी, ठीक है? 3 लोग रहेंगे उसमें। ठीक, मेरी वाइफ। हाँ हाँ, बाबा जी आशीर्वाद दें कि बच्चा जल्दी से आपके जयकारे लगाए, बाबा के बिल्कुल जयकारे बेटा, लगाए, माँ के जयकारे लगाए। बिल्कुल बेटा, असाध्य रोग हैं उसके, लेकिन जाएंगे, हैं? धैर्य रखना है, लेपन करना है उसका, ठीक है? बाबा जी बस उसके पैरों में जो दिख रहा है, जो पैर पंजे ना, ये कमज़ोर है उसके पैर के पंजे, ऐसे बच्चे का है, जो अंदरूनी उसके हैं। ठीक बाबा। दैत्य स्मृतियाँ हैं। जरा बच्चे की फोटो देखो। ओम, इसको वापस मनुष्य में लाया जाए। शिव प्रदान की जाए कुंडलिनी इसको, बच्चे को, जो गला बंधा हुआ है, स्वर यंत्र बंधा हुआ है, खोल दिया जाए। शिव, जो लोग पकड़ के रखे नष्ट कर दिया जाए। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खोल दीजिए, शब्द कोश दिए जाए इसको। आँख खोल लो, ठीक। ये कभी कभी ऊपर आसमान में देख के हंसता है, यहाँ वहाँ देख के हंसता है। मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखा है ना, लेकिन आपको दिखा नहीं पाए। ये देखो, ये इस तरह पढ़िए क्या लिखा है। अपने आप को कभी कभी वो महसूस करते हैं, हंसने का मन करता है, कभी कभी बेवजह दर्द रहती है, जैसे कि पीट दी है किसी ने। हाँ गुरुजी, ये अपने आप ही हंसता है। लिखा है ना? हाँ हाँ। हाँ, ये उसी का है। तो ऐसे खराबी से बताया ना, हृदय में उसको कष्ट होता है। हाँ ये यही स्मृति थी जो आप में भी थी, उसमें भी थी। आया तो आप ही से ना बच्चा। हाँ हाँ गुरुजी। तो तमाम स्मृतियाँ आपसे, माँ से ट्रैवल होती हैं। और लेकिन ये कभी कभी इसको हंसने का मन करता था बिना वजह। हर रात में उठ के हंसने लगता था। हंसने लगता था। हाँ, रात में 2 बजे दैत्य, हंसता था। दैत्यों की तरह, यही दैत्य स्मृति है बेटा। दैत्य स्मृति का अर्थ होता है जो शुभ नहीं चाहती, है ना? इस टाइप की स्मृतियाँ, गंदगी। हाँ गुरुजी। और इसकी जीव ना, इसको एक नहीं मालूम पड़ती, इसको 2 जीव मालूम पड़ती हैं इसके अंदर। अभी कभी इसको महसूस करिएगा। हाँ, इसलिए देखा होगा बार बार जीव को बाहर निकालता होगा, सांप की तरह हाँ हाँ, ये बाहर निकालता ऐसे है। करता होगा। निकालता है, निकालता है, निकालता है ना? निकालता है। करके दिखा सकते हो कैसे निकालता है? ये सांपों की तरह ऐसे 2 जीव, उसकी सूक्ष्म में 2 जीव हैं सांप की तरह, अभी नष्ट किया दरबार ने, ठीक है ना? ठीक तो गुरुजी। ऐसे बेटा तमाम गंदी स्मृतियाँ ऐसे सब थी, हैं? ये सब गंदगी गई। अब आप लोग इसको नहीं समझ पाते हैं तो चीज़ों को क्या होता है, बच्चा तो बता नहीं सकता अभी हाँ गुरुजी। उस कष्ट को। और वो सूक्ष्म में ऐसे हंसता था, अच्छा। देख लो।
हाँ, ऐसे गोल गोल चक्कर काटता था घर में। हाँ, गोल गोल देख गोल 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 चक्कर ऐसे, हाँ काटता था। हाँ। ऐसे ऐसे, देख रहे हैं। हाँ गुरुजी। तो दरबार आपको हर एक चीज़ जो बताएगा जो है और बताता भी है और वो गंदगी नष्ट भी करता है, दोनों काम करता है दरबार, हैं। तो सब अच्छा अच्छा लेपन करना उसको, ठीक है, ठीक। आधे घंटा सिर पे, बच्चे का। हाँ, और आधे घंटे नाभि पे जरूर ठीक करना, ठीक ठीक है। है। खुश रहो। गुरुजी, एक माता जी हैं जो जिनका बैठ के उठने, खड़े होने में, घुटने में और कूल्हे में। अब खूब खड़े उठे बैठे, अच्छा। अब चिंता नहीं, संकल्प से। गुरुजी। आपको भी सूक्ष्म में आपकी भी जीभ कटी हुई थी, हाँ हाँ। सूक्ष्म में आपकी भी जीभ कटी हुई थी, इसलिए आपके शब्द कभी कभी साफ नहीं निकलते थे। हमारे घर में गुरुजी सभी लोग हकलाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, जीभ आपकी सूक्ष्म में कटी हुई थी, हाँ जी। इस कारण आपको भी ऐसा होता था। हाँ, वो बचपन से मैं हकलाता था। 3 साल पहले जब मैंने नौवन की लेकिन तो हकलाना अब था। सब चला गया, आपने दरबार से जुड़े, आपने दरबार के हवन किए, नौवन किए, उसी में सब निपट गया। आज उसकी स्मृति भी नष्ट हो गई ठीक है। सदा के लिए, ठीक है। ठीक है। आपके परिवार से ही नष्ट हो गई वो स्मृति हकलाने वाली, ठीक है। ठीक है। मेरी मम्मी भी हकलाती हैं। हाँ वही बेटा, वो स्मृति थी ना। अब आप देखिए कैसा अद्भुत है, ये कैसा अद्भुत है, कितना अद्भुत है। बिना औषधि के आप स्वस्थ हो रहे हैं। दरबार आपका वो डायग्नोसिस कर पाता है जो मशीनें नहीं कर सकती। ये जो हम बता रहे हैं आपको, दरबार आपको सूचना दे रहा है, ये रोग, ये कष्ट, ये सब हैं कि नहीं, थे कि नहीं, हाँ। हैं। दरबार ने सब रोग कष्ट भी नष्ट किए, स्मृतियाँ सब नष्ट हुई रोगों की, जो जड़ थी रोगों की, बार बार रिपीट करते थे रोग, जो स्मृति आगे आती थी वही रोग महसूस होने लगता था। तो ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है अभी धरती पे जो चीज़ों को डायग्नोस कर ले इस तरह से। कैसे डायग्नोसिस हो जाता है, हाँ, ये पूर्ण गुरु की उपस्थिति के कारण, गुरुओं की उपस्थिति के कारण है ना। तो ये सब चीज़ें आपको डायग्नोसिस होती हैं और आप स्वस्थ भी होते हैं जब प्रक्रिया करते हैं वैदिक। तो हमारे महापुरुषों ने जो चीज़ें बनाई, बहुत अनुसंधान करने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसंधान होते गए, पन्ने के साथ पन्ना जुड़ता गया और ग्रंथ तैयार हो गए। हजारों हजारों साल में ग्रंथ तैयार हुए हैं। ये ग्रंथ चाहे वो हमारे वेद हों, ठीक है, और चाहे हमारे उपवेद हों, जैसे आयुर्वेद है। आयुर्वेद हमारे मनुष्य शरीर के लिए तो सबसे बेहतर है, बहुत सुंदर, जिसका रिएक्शन ही नहीं है। आज तक एक भी आयुर्वेदिक औषधि का फार्मूला नहीं बदला। जितनी क्लासिकल मेडिसिन्स हैं, जितनी औषधियाँ हैं, शास्त्रोक्त शास्त्रीय औषधियाँ हैं जो आयुर्वेद में बताई गई, आज भी एक फार्मूला इन 10,000 साल में किसी औषधि का नहीं बदला। अगर त्रिफला कहा गया तो हर बहेड़ा आंवला, 3 चीज़ें हैं। ऐसा त्रिफला नहीं बताया गया कि एक चीज़ कम हो जाए। हम छोटी बात कर रहे हैं, बहुत छोटी बात कर रहे हैं, है ना, है सुंदर। हाँ गुरुजी। तो ये पूर्णता को देख करके ये सारा अनुसंधान हुआ, अनुसंधान हो गया है। रिसर्च आप उस पर करते रहो, कम ज़्यादा घटाओ बढ़ते बढ़ाते जाओ, अलग इशू है, लेकिन अनुसंधान तो हो चुका। रिसर्च में संभावनाएं बनी रहती, बार बार बदलता रहता है फार्मूला, लेकिन जो अनुसंधान हो गए उनमें कभी बदलते नहीं फार्मूले। और आयुर्वेद ऐसा ही उपवेद है। स्वामी रामदेव जी जो कर रहे हैं, जो आज तमाम आसुरी शक्तियाँ उनको दबाने की जो कोशिश कर रही हैं, ये सब आसुरी शक्तियाँ हैं जो ऐसा चाहती हैं कि आयुर्वेद ना चले, आयुर्वेद आगे ना आए, क्योंकि ये व्यक्ति को पूरा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं बिना कोई शरीर को, मन को नुकसान पहुंचाए बिना। तो स्वामी रामदेव जी जो कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं जो सबसे सस्ती दवाइयाँ आयुर्वेद में रामदेव जी की। हम भी जब आयुर्वेद पे, सब यहाँ अस्पताल था, सब लोग काम करते, तमाम डॉक्टर थे यहाँ, सब करते थे, तो तमाम औषधियाँ
आती थी पतंजलि से। और भी कई अच्छी कंपनियां हैं आयुर्वेद की, उनसे भी आती थी, और सब उससे स्वस्थ होते थे शारीरिक रूप से। तो एक कुचक्र चलाया जा रहा है पूरे देश में, यानी विदेशों में इनकी डिमांड हो रही चीज़ों की, और देश के अंदर कुचक्र चलाया जा रहा है। कोई बीमारी आएगी तो हर आदमी काढ़ा पीने लगेगा। डॉक्टर साहब जो हैं उनके घर के लोग काढ़ा पीने लगेंगे, डॉक्टर साहब खुद काढ़ा पिएंगे जब फंसते हैं चक्कर में। और मैंने तो देखा, जब हम आयुर्वेदिक उपचार भी हमारे यहाँ होता था, तो अच्छे अच्छे डॉक्टर जो हमारे कुछ मित्र भी होते थे एलोपैथी में भी, हाँ, वो लोग भी यहाँ उपचार कराने आते थे और सब स्वस्थ होते थे। भूरी भूरी प्रशंसा करते थे आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद ऐसा भी होता है। अरे आयुर्वेद ऐसा नहीं होता, आयुर्वेद जैसा है वैसा ही होता है ना, कुछ ऐसा नहीं था। तो चीज़ें खराब करते गए, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली पद्धतियों ने देश में जड़ें जमा ली। नाना प्रकार के केमिकल खिलाए जा रहे हैं। रोग है नहीं, दवा खा लो। आप जितने असाध्य रोग हैं मैं गिनाऊं लाइन से, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे सिजोफ्रेनिया हो, चाहे डिमेंशिया हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे ओसीडी हो, चाहे स्प्लिट पर्सनालिटी हो, चाहे डुअल पर्सनालिटी हो, चाहे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, जितने ऐसे रोग हैं जिनकी औषधियाँ ही नहीं है, संसार में नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है। जो दरबार यहाँ कर रहा है, बिना छुए बगैर दवा खिलाए एक दिन में सब चला जाता है। ये आप सब महसूस करते हो। कुछ बचा ये सब? नहीं बचा। एक दिन में कहाँ चला गया ये हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, उनके द्वारा दिया गया विज्ञान है? महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया विज्ञान है, जिसको स्वामी रामदेव जी बढ़ा रहे हैं। अब लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, उस दर्द का अब हम लोग क्या करें? दर्द तुम्हारे हो रहा है तो इलाज तुम करो, उसमें हम दोषी नहीं हैं। आपको हजम नहीं हो रहा तो दर्द हो रहा है। आप हमारे देश में गलत सलत चीज़ें लोगों को पहुंचा रहे हो, गलत सलत चीज़ें खिलाओ, तो हम लोग तो उसको प्रचार करेंगे ही ना कि भाई गलत है, इसको मत खाओ। इसमें क्या अपराध है? ये काम तो सरकारें भी करती हैं, ये काम शासन करता है पूरा, ये काम हमारे माननीय न्यायालय भी करते हैं, रोक लगाते हैं ये चीज़ें ना समाज में लाई जाए, रोकी जाए। तमाम जगह लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, ये मानक हैं, ये आपको पूरे करने होंगे। लेकिन नहीं, आप खूब खुली छूट है। पेप्सी आ जाए, कोको कोला आ जाए, मतलब कोई कंपनी आ जाए, हमसे क्या लेना देना, कोई कंपनी आ जाओ, अपने को फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम पीते ही नहीं हैं। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता? जो नहीं पीते उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऐसी सी कंपनी ऐसे से आ गई, आप उनके फार्मूले पूछो तो आपको नहीं बताएंगे, फार्मूला नहीं छपा है। और एक औषधि बनानी हो आयुर्वेद की, आपको फार्मूला की, तो फिर आपको लाइसेंस चाहिए। लेकिन ऐसी छूट है कि आप उनको कल्पना करो तो हंसी आएगी कि भाई कैसा भाई मामला चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ तो पता लगे चल क्या रहा है। तो रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग तो बिल्कुल एकजुट है। अभी स्वामी रामदेव जी जो कर रहे हैं, ठीक, औषधि उपचार करा रहे हैं, योगासन प्राणायाम भी कराते। अभी ये जो हम कर रहे हैं, जोड़ दें उसमें केवल जो आयुर्वेद के अष्टांग योग से ये गृह चिकित्सा गायब है। ठीक है, आयुर्वेद में अष्टांग योग 8 प्रकार से जो है चिकित्सा करने का प्रावधान, ये 8वां वाला भाग जो दरबार यहाँ कर रहा है, ये आयुर्वेद में कहीं नहीं होता है किसी अस्पताल में। ठीक है, जो दरबार यूँ चुटकी में कर देता है। आप सोचो आयुर्वेद और ये सब जुड़ जाए, तब बात कहाँ तक जाएगी? तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे बेचारों के, फिर तो रोने लगेंगे लोग, गली गली रोने लगेंगे। फिर रोना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, भैया हम तो मर गए, हमारी दवाई नहीं बिक रही है। अब इसके लिए दोषी है आयुर्वेद, इसके लिए रामदेव जी दूषित हो गए और दोषी भी हैं। अब काहे कोस हो गए? सोचो, आयुर्वेद कितना वृहद विज्ञान है।
जो रोगों से छुटकारा दिलाता है और नए रोग पैदा नहीं होने देता है, वो है आयुर्वेद है। बिना नाम लिए हम कहना चाहते हैं जो पूरे विश्व पर इस समय पैथी हावी है, इनके एक दवा खाओ 10 रोग पैदा करो अपने शरीर में, साइड इफेक्ट। इनका फार्मूला गायब हो जाता है, 10-5 साल में गायब हो जाती दवा मार्केट से। कहाँ गई? साइड इफेक्ट था। भैया तुमने 10 साल में तो बंद कर दी साइड इफेक्ट बोल के, और जो 10 साल में करोड़ों लोगों ने दवा खाई मर गए, उनका तमाम रोग बने, कष्ट में आए, उनका क्या होगा? लेकिन हम ये चलन हो गया है कि जो ज़्यादा संख्या में उनको सपोर्ट आयुर्वेद को, हमारे देश की पैथी है, हमारे ऋषि मुनियों को दी हुई विज्ञान है, वेद उपवेद है हमारा, तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बजाय प्रोत्साहन के दबाने का काम होता है। वो तो कहो जब से ये गवर्नमेंट आई तब से कुछ थोड़ा सा सहारा मिला इन सब पैथियों को। एक आयुष डिपार्टमेंट खोल करके गवर्नमेंट ने अलग से, और तमाम जो वैकल्पिक चिकित्सा थी जो आयुर्वेद से रिलेटेड थी, कोई भी आप ले लो, सब नैसर्गिक ही है, तो उसके कारण थोड़ा सा उनको सम्मान मिला है। लेकिन जो सम्मान अभी मिलना चाहिए वो सम्मान अभी नहीं मिला है, ठीक है ना। आयुर्वेद को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। वह प्राथमिकता की आवश्यकता आयुर्वेद के लिए है, ठीक है ना। आयुर्वेद वो विज्ञान है जिससे पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में खुशहाली लाई जा सकती है। हमारे आसपास जो भी है सब आयुर्वेद ही तो है। हमारे किचन में जो रखा है, भोजन बन रहा है, वो आयुर्वेद तो ही है, ठीक है ना। आप दाल बनाती माताएं, दाल में क्या डालती? खटाई। आम का मौसम आता है तो कच्ची अमियाँ, कच्चा आम डालती काट के। क्यों डालती भाई? माताएं ये कहाँ से ले आई, कहाँ से सीख के आई हैं? हमारे पुरखों ने बताया है, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि भैया दाल पकाओ तो साथ में एक खट्टी चीज़ जरूर डाल देना। सुखा लेते थे आम को, कच्चे आम को, उसके बाद उसको डाल देते थे दाल पकाते समय। जब आम का मौसम होता है तो कच्चे आम यानी अमिया बोलते, उसको डालते पकाते। नहीं तो खटाई क्यों डालते? क्योंकि प्रोटीन है उसमें, और प्रोटीन जो पचेगा वो खटाई से ही पचेगा। दाल में घी डाल के खाने से दाल नहीं पचेगी, वो तो और प्रोटीन हो गया। दाल में खटाई डालने से, उस दाल को पी लेने से, आप मुंह में न चलाओ, क्योंकि मुंह में नहीं चलाना है हमें, ठीक है। उसके लिए मुंह में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि दाल मुंह में पचे। आप दाल में खटाई पड़ी हुई है, आप नींबू निचोड़ लो दाल में और पी जाओ, पूरी दाल पच जाएगी। आप दूध की तरह पी जाओ उसको। लेकिन आप सोचो रोटी हम उसको पीस के खा जाएं, पच जाए, तो वो नहीं पचेगी। गेहूं है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके लिए हमारी लार में वो व्यवस्था है कि जब रोटी को हम चबाएंगे मुंह में, कहते हैं ना 32 बार चबाओ, बुजुर्ग कहते कब से 32 बार चबाओ। क्यों? एक रोटी मुंह में कभी रख के देखो टुकड़ा, और चबाओ उसको आप। 1 मिनट के बाद चबाते चबाते आपका मुंह मीठा हो जाएगा। हो जाता है, कभी करके देखा? रोटी सूखी चबाओ, खाली रोटी, कोई इसमें दाल सब्जी मत लगाओ, आप मुंह में रख के चबाओ, थोड़ी देर में आपको रोटी मीठी लगने लगेगी। इसका क्या मतलब हुआ? लार के साथ मिलकर के रोटी पच गई है। तो कहाँ पची? मुंह में पची। तो गुटक जाओ, ठीक है। तो हर चीज़ की एक व्यवस्था है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, ये विज्ञान है। खाने पीने का भी तरीका है, सोने का भी तरीका है, हर चीज़ का तरीका है, एक सिस्टम है। आज क्या कारण है? जब तक आयुर्वेद रहा, अस्पताल नहीं थे गली गली, और जब से ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आया है, गली गली छोड़ो, गांव गांव अस्पताल बने हुए, नर्सिंग होम बने हुए जगह जगह। एक नहीं, दसियों नर्सिंग होम बने हुए हैं।
कहाँ से खड़े हो गए भाई, कहाँ से रोगी आ गए इतने, और हर अस्पताल भरा हुआ है, ये कौन सा इलाज चल रहा है। और कंपेयर करते हैं आयुर्वेद से, व्यापार चल रहा है ये, सेवा नहीं। आयुर्वेद सेवा करता है, सेवा का विज्ञान है। हमारे देश में 3 व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहाँ सेवा का क्षेत्र था, स्वास्थ्य का क्षेत्र, न्याय का क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र। ये सेवा के क्षेत्र हैं। और ये बाहरी लोगों ने आकर के मटिया मेट कर दिया, सब महंगा कर दिया। आप पे पैसे नहीं, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप घूमते रहिए, आप वकील ही नहीं कर पाएंगे। क्या लड़ोगे आप, क्या हमने, हमारे एक मित्र हैं वकील साहब, एक बार मैं उनके यहाँ चैम्बर में बैठा था, तो एक गरीब आदमी आया तो कुछ रोने लगा। उनका रो मत, तुम फीस मत देना और तुम्हारा मुकदमा फ्री लड़ेंगे। तो मेरे मुंह से निकला, हमने कहा यार एक बात बताओ, गरीब आदमी के लिए तो मुकदमा लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनका नहीं 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 नहीं, गरीब आदमी मुकदमा बिल्कुल लड़ सकता है, खूब व्यवस्था है, बस केवल जीत नहीं सकता है। लड़ तो खूब सकता है, ये जीत नहीं सकता है बेचारा। दिन भर बैठा रहेगा, पेशकार साहब को देने के लिए 10 रुपए नहीं तो दिन भर बैठा रहेगा, तारीख नहीं मिलेगी, शाम को बताया जाएगा। एक आदमी आएगा, टेबल नीचे हाथ डालेगा, उसको ऊपर तारीख मिल जाती है टक से, 1 मिनट। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आप देखिए, बड़ी बड़ी बीमारियां आई, पूरे विश्व में फैली, कोई दवा नहीं थी, लेकिन जान के आश्चर्य होगा, इलाज पूरी दुनिया के अस्पतालों ने, इन पैथी वालों ने जम के इलाज किया, और आयुर्वेद को रोक दिया गया, खबरदार तुम आगे मत आना। कौन रोक रहा है ये, क्यों रोक रहे हैं आप? अगर कोई व्यक्ति काढ़ा पी के ठीक हो रहा है अपने घर में, क्या दिक्कत है? इस दरबार से जुड़ा हुआ जिसने वैदिक प्रक्रिया पूरी कर ली, बेटा उन बीमारियों से एक मृत्यु नहीं हुई। इतनी ऊर्जा भरपूर थी उनमें। दिन भर दरबार ने वॉर रूम बना के रखा था, भक्तों से जुड़ाव था, दिन भर टेलीफोन पे, वीडियो कॉल पे जुड़े रहते थे। ये मर रहा, कितनी ऑक्सीजन आई, बोले 30 आ गई। दरबार तुरंत ऊर्जा को प्रवाहित करता था। अब कितनी हो गई? 70 हो गई, 80 हो गई, 85 हो गई। कैसे हो जाता है? आपके संकल्प से। क्यों? दरबार क्या काम करता? पहला काम करता है भय हटा देता है। जैसे आप खड़े हो, तमाम रोगों कष्टों से भय बना रहता था भय। अब कोई भय है? किसी प्रकार का ही भय है? नहीं है। न रोगों से भय है, न कष्टों से भय है, न मृत्यु का भय है। ये कैसे हो गया? आपके संकल्प से हो गया, विधि है उसकी। इस मनुष्य के शरीर में हर वो चीज उपलब्ध है जो पूरे संसार में है, उसका हर अंश इस शरीर में विद्यमान है। आपके संकल्प से घटाया बढ़ाया जा सकता है उसको। बहुत बढ़ी हुई या बहुत घटी हुई चीज को संतुलित किया जा सकता है, बैलेंस कर सकते हैं, जो दरबार दिन भर करता है। तो अगर आज रामदेव जी कोई काम कर रहे हैं, देश के अन्य आयुर्वेद संस्थान कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए। आपको सब्सिडी देनी, इन्हें दो। और हम कह रहे हैं मत दो सब्सिडी भैया, काम तो करने दो। वो भी नहीं करने देंगे। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब पूरा विश्व आयुर्वेद को पूरा पूरा मानेगा, पूरा विश्व। और ये जो 8वां अंग आयुर्वेद का है ना, ये दरबार जोड़ेगा आयुर्वेद के साथ, सबके साथ। फिर कोई जोड़ नहीं है। ढेर सारी रिपोर्टें, कितनी बताएं, हम तो हाथ करके नहीं बता पा रहे हैं, इतनी रिपोर्टें हैं सबकी। जो लोग ठीक हुए,
कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां ठीक होके बैठे हैं। तो इसलिए ठीक है क्योंकि उन्होंने वैदिक प्रक्रिया का पालन किया है, हमारे ऋषि मुनियों को दिए गए विज्ञान को माना है। आपने माना, आपको तमाम कष्ट अब गिनाए हमने, आपको पूरा झुआ भर के कष्ट, कुछ है आप कष्ट, आपको बचा कोई कष्ट है? नहीं बचा। कहाँ चला गया? ना हमने आपको टैबलेट खिलाई, ना इंजेक्शन लगाया, ना कोई मलहम लगाया आपको, ठीक, ना कान में दवा डाली, ना नाक में दवा डाली, ना आँख में दवा डाली, ठीक है, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई हमने आपका सर्जरी की है कोई स्थूल में, ठीक है, ना कोई झाड़ फूक किया है, ना कोई टोना टोटका किया है, ना कोई जादू टोना किया है, कुछ किया ना मैंने आपको छुआ है। आप टीवी स्क्रीन पे मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ टीवी स्क्रीन पे, मैं तो आपके सामने भी नहीं हूँ, और फिर भी आप ठीक होकर कैसे खड़े हैं? आपका आशीर्वाद है गुरुजी। वही तो कह रहे हैं, दुनिया हम दोनों को पागल कहेगी। लेकिन हम सब पागल ही अच्छे। हम सब दीवाने हैं अपने बाबा और माँ के, भोलेनाथ के दीवाने, हम अपनी माँ के दीवाने हैं, है ना? कोई नहीं छू सकता, कोई कष्ट नहीं आ सकता, इसीलिए। आज से 2 साल पहले मुझे कोविड हुआ था, तो आपने ऑनलाइन मेरी चिकित्सा की थी, तो मैं तेजी से रिकवर हुआ। हाँ, तो और देखो, उसके बाद रिकवर हुआ, फिर मैं धन्यवाद देने आपकी बात आया था फिर तब आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होगी। हाँ, जब मैंने 7 हवन किए थे, हाँ, तब मुझे कोविड हुआ था, फिर ऑनलाइन आपने चिकित्सा की थी, तेजी से रिकवर तो हुआ। देखिए आप बात प्रमाणित हो गई। हमने वॉर रूम बना रखा था, सबसे हम बात करते थे, ऑनलाइन बात करते थे, वीडियो कॉल बात करते थे, तो हमने आपसे वीडियो कॉल से बात की होगी। हाँ गुरुजी, वीडियो कॉल पे। आप रिकवर हो गए फटाफट। तो ये अपने आप ही होता है, आपकी प्रार्थना, आपके संकल्प से होता है, ठीक है ना? तो इस विज्ञान को हमें सब बिल्कुल कस लेना है कमर, कि हम लोगों को तो शपथ खानी चाहिए कि हमें, अगर हम उपयोग करेंगे तो हम केवल औषधियों का, तो आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करेंगे। ऐसे हम लोग को संकल्प लेना होगा, तब आगे बढ़ पाएंगे। और ये सब आपको मिल के, हम सबको मिल के करना होगा, एक आदमी की बात नहीं है, सब मिल के करेंगे, ठीक है? आज इनकी पोल खुलती जा रही है, इन तथाकथित कैंची वालों की, इनकी पोल खुलती जा रही है। छुरा कैंची लिए बैठे हैं, फाड़ देंगे, चीर देंगे, सर्जरी नहीं होनी करे डाल रहे हैं। अरे भाई, सर्जरी के विरोधी नहीं है हम लोग। आयुर्वेद भी सर्जरी करता था, सर्जरी आयुर्वेद से ही होती थी। महर्षि सुश्रुत इसके पहले सर्जन थे, जिनको एक कैंची अस्त्रा लेके बैठे लोग अपना मानते हैं गुरु। इनकी किताब में पहले पन्ने फोटो छाप रखी उनकी, समझ रहे, समझ गए? हाँ गुरुजी। तो आयुर्वेद सर्जरी का विरोध नहीं करता है, लेकिन अनावश्यक सर्जरी का विरोध करता है। आवश्यकता नहीं, लेकिन चीरे फाड़े दे रहे हैं पैसे बनाने। आप पत्नी को ले जाओ, बच्चा होना है, ले जाओ पत्नी को, देखो अस्पताल में। अच्छा, पति पत्नी का प्रेम ऐसा कि बुजुर्ग है नहीं साथ में, घर टूट गए हैं। अब पत्नी के प्रति विश्वास पैदा करना है, तो पत्नी को कष्ट हो रहा है तो आपको दूर करना पड़ेगा। पेट में बच्चा है, अस्पताल में भर्ती है, अब वो चिल्लाई, दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है, बहुत कस के, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, आपने आपको नंबर बढ़ाने हैं, आप भागे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब तो तैयार ही बैठे हैं, आप बोलो दर्द हो रहा है। बच्चा कैसे पैदा होगा? दर्द से तो होगा। दर्द नहीं होगा तो कैसे होगी डिलीवरी? कैसे होगी? दर्द से होगी, दर्द से ही होती है ना डिलीवरी। आप जहाँ गए, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा, पहुंची नर्स, उसने तुरंत इंजेक्शन लगाया, दर्द गायब। अब दर्द गायब तो डिलीवरी होगी नहीं। अगले दिन, अब आप 1 दिन 2 दिन, अब उसके बाद बताने आ जाएंगे तुम्हारे बच्चे ने पेट में उल्टी कर दी है, तुम्हारे बच्चे ने लैट्रिन कर दी है पेट में, तुम्हारे बच्चे के गले में फंदा लग गया है, उल्टा हो गया है। अब क्या करें डॉक्टर साहब? जल्दी कराओ सर्जरी, नहीं तो मर जाओगे, बच्चा मर जाएगा और जच्चा ही मर जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मरता, आपने कहा जहाँ ना अनुकूल किया तो भैया ले जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ, जल्दी ले जाओ, हटाओ यहाँ से। तो अब आप और डर गए, सिकुड़ गए, ठीक डॉक्टर साहब जो मर्जी करो। गए, पेट चिरवाया है,
जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, भैया इस देश में नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। हमारे साथ एक बच्चा था, प्रैक्टिस करता था यहाँ आयुर्वेद की, उसकी धर्मपत्नी को बड़ा कष्ट पेट में, बड़ा कष्ट, जबकि उनके घर के और लोग उससे एलोपैथी से चिकित्सा करते थे। वहाँ भी ले गए, उनका कि दर्द क्यों पता नहीं, उनका कि बच्चा है पेट में, बोले कोई बच्चा अच्छा नहीं है। अल्ट्रासाउंड करा लिया, बोले कोई बच्चा नहीं है। चलो वो यहाँ भाग के आया, हमने पागल मत बन, अपने मुझको फ़ोन किया उसने, तो हमने कहा पागल मत बनो, गांव ले जाओ अपनी पत्नी को, कोई दाई बुलाओ जो पुरानी दाई हो, गांव की बूढ़ी माता, जो सब करती रही हो। बोले हाँ मैं पड़ोस के गांव में, हमने बोले ले जाओ, उन्हें दिखाओ। तो वो अपने यहाँ बुलाए, बूढ़ी माता आई, उन्होंने पेट में दाएं बाएं जो उनको एक्सपीरियंस था तो करने लगी। तो ये भी पहुंच गए क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि तुम 4 किताबें पढ़ लिए हो तो बहुत बड़े तुम डॉक्टर बन गए हो, पहले बाहर चलो, बाहर जाओ है। और 2 मिनट बाद उनके दर्द बंद हो गए और उसने बताया कि पेट में बच्चा है। अब सुनो, अब दर्द हो गया बंद। हमने कहा ऐसा करो, अब तुम अल्ट्रासाउंड कराओ। वही मशीन कह रही कि हाँ बच्चा है पेट में, 2 महीने का है। अब बताओ, अद्भुत है भाई। तो ये जो बैठे थे गांव में डॉक्टर बिना पैसे वाले, ये चुभ रहे थे आंखों में कि कैसे कमाई की जाए, चीर फाड़ कैसे तेज की जाए। हम इनकी चीर फाड़ के विरोधी नहीं, इनके चीर फाड़ के हम कायल हैं कि बहुत अच्छी चीर फाड़ कर लेते हैं। लेकिन भैया रोगे चीरो फाड़ो, जेब चीरे फाड़े डाल रही है, ये आपके बैंक अकाउंट चीरे फाड़े डाल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए सब ये तमाम गंदगियाँ थी जो फैली, और ये सब जो वास्तविक चिकित्सक थे हमारे देश में उनको नीचा दिखाया गया। इसीलिए तमाम तरह के एक्ट बनाए गए कि गांव में इस तरह कोई प्रैक्टिस करेगा उठा के बंद कर दिया जाएगा। ये लो, अब आप वो भी नहीं कर सकते। तो अब इनका धंधा लगा फलने फूलने, खुल गई दुकानें जगह जगह इनकी, गली गली मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर के बगल में मेडिकल स्टोर। आप चले जाइए अस्पतालों के बाहर तो लाइन से कम 15, 20, 25, 30 मेडिकल स्टोर आपको लाइन से मिलेंगे, लाइन से। और उन मेडिकल स्टोर के मालिकों की हालत ये है, उनके घर जाके देखो सब धन्ना सेठ हैं, करोड़पति। कहाँ से आ रहे? खूब प्रलोभन, इनको जो बैठे हैं लिखते हैं, आपको उन्होंने प्रिस्क्राइब किया ये दवा खानी है, तो उस दवा में भाई साहब का मामला है गोल गोल, इसीलिए आपको बार बार वो दवा खिला रहे। टेस्ट कराने जाओ तो वहाँ मामला है, लाओ 50%। चेकअप आप करा रहे हो, वहाँ से पता लगा पैथोलॉजी से डॉक्टर साहब घर में लिफाफा पहुँच रहा है, डॉक्टर साहब क्योंकि रिकमेंड कर रहे हैं। और जो समाज सेवी संस्थान जो 100 रुपए की जांच होती है वो वाकई में 50 में कर रहा है, 40 में कर रहा है, वहाँ नहीं भेजेंगे, चाहे सर पटक के मर जाओ, वहाँ भेजेंगे तो 100 ले रहा। तो ये सब इस देश में जो चल रहा है, ये बहुत बड़ा मजाक चल रहा है देश के लोगों के साथ। बचना होगा, है ना, इस विज्ञान को आगे लाना होगा। अभी क्या हो रहा है, लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, अपने आप स्वस्थ हो रहे हैं। आस्था विश्वास श्रद्धा ही तो है। पद यात्रा करके आ रहे हैं, खुद स्वस्थ हो रहे हैं, परिवार के लोग अपने घर में बैठे वो स्वस्थ हो रहे हैं। वो तो आए भी नहीं बेचारे, वो घर में स्वस्थ हो रहे हैं बैठे बैठे। गंदगी जा रही है, सब पितृमुक्ति हो रही। क्योंकि कैसे हो रहा है ये? विज्ञान ही तो है, आस्था विश्वास श्रद्धा पर आधारित है। आज लोगों के अंदर से ये जो नई ये पैथी छाई हुई है पूरे देश दुनिया पे, लोगों का विश्वास उठ गया है। अब वो श्रद्धा सम्मान नहीं रहा अंदर लोगों में। जान गए तो जेब काट देंगे। आप काटो जेब, हमसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भैया हमारे घर में हमारी पैथी को, हमारी चीज़ों को आप बुरा बना रहे हो, दबा रहे हो, उससे तो बाज आ जाओ। उल्टा चोर को दवाल को डांटे, कहेंगे आप हमारी बुराई कर रहे हो। तो तुम्हारी बात को खोला भी ना जाए, बोला भी ना जाए, और कहो कह दें
अगर आप बोलो कि भैया डॉक्टर ये ठीक नहीं पाई थी, तो अच्छा तुम डॉक्टर हो क्या, तुम कैसे बोल सकते हो ये बात? अरे भाई, तो बाकी लोग जो बोल रहे हैं क्या डॉक्टर हैं वो? हैं? अगर चिकित्सा संबंधित कोई मामला होता है तो ये आवश्यक नहीं कि जो न्यायाधीश उस मामले में कोई निर्णय देगा तो वो भी डॉक्टर ही हो। एक्सपीरियंस होता है, चीज़ों को परीक्षण करता है न्यायाधीश। न्यायालय में तो परीक्षण है ना, कागज के आधार पे है, सर्कमस्टांसेस भी देखती है न्यायालय, हैं? कुछ साक्ष्य अभिलेखी साक्ष्य होते हैं, कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, जिनके आधार पर भी लोगों को सजाएं या सुधार का मौका दिया जाता है। तो हर चीज़ के लिए व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है, व्यवस्था के आधार पर जीना है, व्यवस्था में ही रहना है, तभी सुख है। व्यवस्था से बाहर जाते हैं तो फिर दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, उससे बचना है हमें। हमें लगता है वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छे अच्छे सब आ रहे हैं, क्योंकि जो आज की जो बैठी हुई है गवर्नमेंट्स कम से कम उस पर निगाह रख पा रहे हैं, लेकिन जितनी निगाह रखने की आवश्यकता भी उनमें और सुधार की आवश्यकता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हरी हर बेटा। गुरुजी एक प्रार्थना है कि मेरा हवन कल करवा दें आप। हाँ, सुबह हो जाएगा, ठीक है गुरुजी। वो निःशुल्क है, सुबह हो जाएगा। गुरुजी एक और कि मैं गुरुजी सिगरेट पीता हूँ, छोड़ने की प्रयास करता हूँ। देखो, आंख बंद करो, पीने की कोशिश करो कल्पना में। आंख बंद करो, विश्व सब बाहर निकाल दे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं पी सकते हो अब, पी पाओगे? नहीं पीऊंगा। खुश रहे। अब बताओ ये कौन सी दवा आपको खिला दी हमने? केवल आपका संकल्प ही तो है ये जो फलित हो गया है। हाँ, यही ऋषि मुनियों का विज्ञान है। और क्या कह रहे हैं? नहीं कह रहे हम तो समझने नहीं, हमें हम आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। अरे भाई, सुन भी लो, अनुभव भी कर लो, आकर के बैठ लो। हम तो कह रहे हैं अब रामदेव जी को ही बुलाया जाए, इस दरबार में हमें ही बुलाया जाए, बैठा जाए और देखो भी सामने वाले, बुलाओ इनको जो कैंची उस तरह लिए घूम रहे हैं, इनको बिठाओ साथ में सामने। चलो बुलाओ 100 पेशेंट, आप इन्हें ठीक करके दिखाओ और देखो आयुर्वेद कैसे ठीक करके दिखाता है, हैं? जो वर्षों में नहीं ठीक कर पाए वो दिनों में ठीक हो जाए आयुर्वेद से। ठीक है, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। आयुर्वेद का मतलब ही यही है, आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान, वेद है। जय जय राधा रमन हरि बोल।